हेलो दोस्तों, नोमैड गबरू चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कोटा का मां त्रिकुटा मंदिर, जो कि कोटा से बूंदी रोड पर स्थित है। यह मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जहां हूबहू जम्मू की वैष्णो देवी की तरह गुफाओं के दर्शन और पवित्र यात्रा का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर टिकट शुल्क मात्र 100 रुपये लिया जाता है और इसके खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर और शाम को 8 बजे तक रहता है। कोटा के कुनाड़ी इलाके में बना है ये मां त्रिकुटा मंदिर। इसे कोटा का वैष्णो देवी धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर को तैयार होने में करीब 12 साल का लंबा समय लग गया था। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के अंदर और बताते हैं इसकी खास बातें। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर असली गुफा जैसा एहसास होता है। मंदिर में माता के दर्शन के लिए आपको करीब 2.5 किलोमीटर लंबी कृत्रिम पहाड़ियाँ और गुफाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस मंदिर के अंदर एक रेलवे स्टेशन भी बना रखा है, जिसमें आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप कोटा से कटरा की ओर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हों। इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो यह मंदिर करीब 76 फीट ऊंचा है, जहां से आपको आसपास का सुंदर नजारा दिखाई देता है। इस मंदिर में गुफा के अंत में माता वैष्णो देवी अपनी 3 पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के रूप में विराजमान है। यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है शिवाजी की मूर्ति, जो कि मंदिर के बीचों बीच मध्य भाग में बनी है, जो कि अपने श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। यह मूर्ति खुले प्रांगण में स्थित है, जहाँ से आप शानदार तस्वीरें ले सकते हैं। और यहाँ पर बना एक बहुत ही खूबसूरत झरना, जो कि इस मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। यह झरना पत्थरों और पहाड़ियों के बीच से इस तरह गिरता है कि यह बिल्कुल असली झरने जैसा महसूस होता है। यहाँ भक्तों को बिल्कुल वैसे ही गुफाओं और पहाड़ियों वाली यात्रा का अनुभव मिलता है जैसे जम्मू में होता है। यहाँ माता के दर्शन के लिए आपको लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी कृत्रिम गुफाओं और चढ़ाई वाले रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर यात्रा के दौरान आपको एक बहुत सुंदर झरना और पानी की धारा मिलती है। यहाँ पानी के बीच रखे पत्थरों पर चलकर जाना पड़ता है, जो बहुत रोमांचक होता है। यहाँ पर सुबह की आरती का समय लगभग 9 बजे के आसपास होता है। इस मंदिर को बनाने के लिए विशेष रूप से बाहर से कारीगर बुलाए गए थे। पत्थरों को इस तरह तराशा गया था कि वे बिल्कुल प्राकृतिक चट्टानों जैसा अनुभव कराते हैं। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बुजुर्ग और बच्चे भी धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं। चढ़ाई के दौरान जगह जगह बैठने और खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ बनाई गई है। गुफाओं के अंदर भक्ति और संगीत जय माता दी के जयकारे इस तरह गूंजते हैं कि जो माहौल को आध्यात्मिक बनाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना ठंडा होता है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, गुफाओं के अंदर का तापमान काफी कम रहता है, जो यात्रियों को राहत देता है। रास्ते में आपको केवल माता रानी ही नहीं बल्कि हनुमान जी, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर शिवजी महाराज की विशाल प्रतिमा के सामने आपको नंदी महाराज की एक सुंदर मूर्ति भी देखने को मिलेंगी। यहाँ सेल्फी पॉइंट की सबसे सुंदर जगह है शिवजी की मूर्ति के पास का एरिया, जहाँ मोस्ट फोटोग्राफी स्टॉप है। यहाँ से पूरे परिसर का एक टॉप व्यू मिलता है। यात्रा के दौरान झरनों का पानी जब पैरों से होकर गुजरता है तो चढ़ाई की थकान मिट जाती है। यहाँ पर झरनों के आसपास काई की वजह से फिसलन हो सकती है, इसलिए आप कैमरे और फोन को संभाल कर रखें। यहाँ प्रसाद और कैंटीन की बात करें तो मंदिर के बाहर और अंदर छोटे स्टॉल हैं, जहाँ से आप माता रानी की चुनरी, नारियल और प्रसाद ले सकते हैं। और पास में ही छोटी कैंटीन भी है, जहाँ चाय नाश्ता मिल जाता है। यहाँ के शाम के नज़ारे की बात करें तो यहाँ पर लाइटें जलने के बाद यह मंदिर किसी जादुई महल जैसा दिखता है। पहाड़ियों पर लगी रंग बिरंगी लाइट्स और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। यहाँ की गुफाओं की बात करें तो जिस तरह जम्मू में गर्भगुंज गुफा है, यहाँ भी एक वैसे ही छोटी गुफा बनाई गई है, जहाँ से भक्तों को झुककर निकलना पड़ता है।
यहाँ की मनोकामना की बात करें तो यहाँ मंदिर परिसर में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग धागा बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर बने पहाड़ जो कि असली पत्थर के नहीं बल्कि एक कंक्रीट और सीमेंट से बने हैं, लेकिन उन पर पेंट और नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि वे बिल्कुल असली की तरह ही नजर आते हैं। रात के समय यहाँ फ्लड लाइट और कलर चेंजिंग लाइट का इस्तेमाल होता है, जिससे पूरी पहाड़ी का रंग बदलता रहता है। यहाँ की गुफाएं इतनी सक्रिय है कि वहाँ पर एक बार में बस एक ही इंसान निकल सकता है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो कि श्री वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर इतनी लंबी और बंद गुफा होने के बावजूद भी अंदर दम नहीं घुटता। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्राकृतिक हवा अंदर तक आती रहे। यहाँ पर स्थित माता रानी की 3 पिंडियों का श्रृंगार हर दिन अलग होता है। पुजारी जी हर सुबह बड़े ही शक्ति और भाव से माता को ताजे फूलों और गहनों से श्रृंगार करते हैं। जैसे जम्मू में भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है, यहाँ भी गुफा के अंत में भैरव बाबा का स्थान बनाया गया है। गुफा के शोर शराबे से बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसे कोने हैं जहाँ बैठकर लोग ध्यान मेडिटेशन लगाते हैं। यहाँ की शांति आपको हील कर देगी। अक्सर बारिश के मौसम में यह मंदिर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है और झरनों का पानी और भी ज्यादा जीवंत लगता है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। पूरी पहाड़ी को दियों और लाइटों से सजाया जाता है। यहाँ आने वाले छात्र जब अपनी किताबों और भविष्य की चिंता लेकर आते हैं तो माता त्रिकुटा उन्हें वो हिम्मत देती है जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह मंदिर केवल पूजा पाठ की जगह ही नहीं बल्कि यहाँ से होने वाली आय का एक हिस्सा गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप यहाँ एंट्री टिकट लेते हैं तो आपका वो छोटा सा योगदान किसी की मदद में भी काम आता है। यहाँ पर सूरज ढलने के बाद मंदिर की काया पलट जाती है। पहाड़ियों पर लगी रंग बिरंगी LED लाइट इसे एक फेरी लैंड जैसा लुक देती है। अगर आप इंस्टाग्राम रील बनाने के शौकीन हैं तो झरने के पास वाला पुल और शिवाजी की मूर्ति के सामने वाला कोना सबसे बेस्ट है। और यहाँ का सनसेट व्यू पहाड़ियों के पीछे बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। इस मंदिर की चढ़ाई हमें सिखाती है कि रास्ता कितना भी कठिन और सकरा क्यों न हो, अगर मन में श्रद्धा हो तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यह 2.5 किलोमीटर की यात्रा हमें धैर्य रखना सिखाती है। यहाँ पर मिलने वाले नींबू पानी और छाछ जो कि चढ़ाई के बाद यात्रियों की थकान ही मिटा देते हैं। यहाँ पर गुफाओं की दीवारों पर कहीं कहीं देवी देवताओं की छोटी छोटी आकृतियाँ उगेरी गई है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हर पत्थर अपनी एक कहानी कह रहा हो। ये कारीगरों की सालों की तपस्या का फल है। यहाँ सिर्फ नवरात्रि ही नहीं बल्कि महाशिवरात्रि पर भी भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि यहाँ स्थापित शिवाजी की विशाल प्रतिमा का विशेष अभिषेक किया जाता है। और यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि यहाँ पर आप अंदर फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। जब आप एंट्री करेंगे तो आपका फ़ोन अंदर जमा कर लिया जाएगा, आपको अंदर बिना फ़ोन के ही जाना पड़ेगा। इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपको यहाँ आकर अंदर जाने के बाद ही एक्सपीरियंस करनी होंगी। आप मंदिर के बाहर से वीडियोग्राफी और फोटोशूट कर सकते हैं। कोटा आने वाले पर्यटकों के लिए चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क के बाद यह मंदिर तीसरा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसकी दूरी की बात करें तो मेन बस स्टैंड से इसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर के आसपास है। ये जगह बाहर से देखने में आपको नॉर्मल लग रही होगी, पर जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपकी आंखें टड़ी की टड़ी रह जाएंगी। इतनी खूबसूरत जगह है ये, आपकी सोच से बिल्कुल परे है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल नोमैड गब्रू को कर लो सब्सक्राइब।